जो नेता अभी आरएलपी को परेशान करते घूम रहे हैं वो आरएलपी के दरवाजे पे खड़े मिलेंगे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी मेरे बाड़मेर रैली के अंदर जो घटना हुई थी वो मेरे काफिले की घटना नहीं थी, लेकिन बच्चे हमारे थे, इसलिए मैंने क्या कहा रैली की काफिले की घटना तो वो थी कि मेरा काफिला जा रहा हो उसमें घटना घटित हो जाए, लेकिन 2.5-3 घंटे पहले कोई जाए और कहेगा हनुमान जी का काफिला था, इस रोड से मेरे जाने के बाद कितने लोग आ गए होंगे, वो काफिला नहीं माना, काफिला वो माना जाता है। तो अगर मेरे काफिले में कोई घटना होती तो मैं सड़क पर खड़ा होता, उनको अस्पताल पहुंचता था। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूँ कि मेरे काफिले में घटना हो जाए मैं भाग जाऊं छोड़ के। मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मैं उसको ले जाता, इलाज कराता। ऐसी घटनाएं भी राजस्थान के अंदर आपने देखा हुई होगी। उसके बाद कई तरह के सोशल मीडिया पे बयान भी आए, कई लोग गलत बयान भी डालते हैं हनुमान जी की रैली में हुआ। अरे रैली के अंदर होना अलग बात है, काफिले में होना अलग बात है। रैली में कोई व्यक्ति झंडा लगाकर 5 घंटे पहले बाद में जाता है तो उसके साथ मैं ड्राइव थोड़ी करता हूँ गाड़ी। मैंने तब तुम्हें कसम दिलाई थी दोरी मना के अंदर कि 70-80 की स्पीड से ज्यादा, 60 की स्पीड ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी। हाँ कहीं आवश्यकता हो जल्दी मतलब 10-20 आगे पीछे हो सकती है। आजकल की जो गाड़ियां हमारी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये 80 तक की स्पीड में ब्रेक भी लग जाते हैं। बेल्ट लगाएं ताकि आपको जो बैलून जो होते हैं एयर बैग वो खुल जाते हैं, जान बच जाती है। तो ये सारी चीजें आपको पता है और मैं कभी आपको गलत ट्रैक पे नहीं लेके जाता भाइयों। आपको पता है सारा कि नौजवानों को अगर संघर्ष का रास्ता दिखाया, लेकिन इस रास्ते का मतलब ये है कि कई बार मैं कह देता हूँ कि मैं उस दिन नहीं हूँ। इसका मतलब मैं जितने कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, तुम्हारे 15-15 किलो रोज के कागज आते हैं। कितने कागज आते हैं? 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो। मैं कोई रद्दी में नहीं डालता उनको दूसरे नेताओं की तरह। मैंने मशीन नहीं लगा रखी कि कागज अंदर डालते हैं तुम्हारे जैसे यहाँ वाले दूसरे लोग कागज अंदर निकल जाते हैं, वो खत्म कर भूल जाते हैं। हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है। मुझे पता है कि अनिल की शादी में नहीं आ पाया था, अगले प्रोग्राम आ जाएंगे, किसी के नहीं आ पाया, मुझे चिंता है इस बात की। तो आप ये माने कि अगर नहीं आए तो कहीं न कहीं आपका ही काम कर रहे हैं। अगर मैं कहीं नहीं हूँ तो आप ये भी सोचें कि उनका भी परिवार हनुमान जी का भी अपनी तरफ, उनके भी बच्चे छोटे हैं, हो सकता है एक दिन कहीं न कहीं कोई दूसरा काम भी कर रहे होंगे। हमारे कागज इकट्ठे करके उस सरकार को देंगे तो टाइम तो मुझे देना पड़ेगा। कागजों की छंटनी करके दस्तखत करके ये स्लो करूंगा कि नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा धीरज धरे, 24 घंटे मिलता हूँ, प्रयास करता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं अरे साहब फोन नहीं उठाए, एक फोन है मेरे पास। थोड़ा समझदार, मैं 1-2 दिन के अंदर फोन का भी आपका सिस्टम ऐसा कर दूंगा कि फोन की व्यवस्था भी ठीक होगी, आपको प्रॉपर जवाब भी मिलेगा। चुनाव तक थोड़ा ध्यान रखें, खाली मजाक के लिए, हताई करने के लिए मेरे से फोन नहीं करें। ऐसा बात करो और क्या हो, रात कते बजे सोता काल कहीं पर और क्या हो प्राण जी ढिमका जी, ये मत करो तुम लोग। इसे मैं तंग होता हूँ भाई, एक आदमी पीछ के कर दोगे तो मैं स्विच ऑफ कर लूंगा, फिर क्या करूंगा। तो फिर जरूरतमंद लोग होगा, वो आदमी होगा मेरे से बात नहीं कर पाएगा। ये सही है कि कुछ हमारी कमियां हो सकती है, लेकिन उनको दूर करेंगे। यहाँ तो किसी ने पार्टी नहीं बनाई भाई, 70 साल में पार्टी बनाई, अभी भीख नहीं मांगी, जोड़ी नहीं फैलाई, चंदा मांगने के लिए नहीं निकला। कल आपने लिस्ट देखी होगी तो पार्टियों का चंदा आया, बीजेपी ने इतने करोड़ पाए, कांग्रेस ने इतने 37, उसमें आरएलपी का तो नाम ही नहीं था कहीं। इसलिए नहीं था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चंदा नहीं लिया राजस्थान के अंदर भी एक भी व्यक्ति से, वो भी अभियान चलाएंगे, लेकिन बच्चों से थोड़ी लेंगे चंदा। बात करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको पता है कि संसाधनों के बिना काम नहीं चलता, लेकिन हम संसाधन उन लोगों से नहीं लेंगे जो माफिया है, तो संसाधन देने के बाद हमारे सामने खड़े हो जाए और बोले गलत काम करो, हमने आपको चंदा दिया था। ऐसे लोगों के चंदे की हमें आवश्यकता राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी नहीं। भूखे रह जाएंगे लेकिन मान सम्मान के साथ सौदा नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप मजबूत रहे। ओसियां से मेरा लगाव है, खींवसर ओसियां लगता इलाका है और मुझे पूरा भरोसा है कि ओसियां लोहावट जिस तरह भोपालगढ़ की सीट पिछली बार जीती थी, इस तरह ओसियां लोहावट में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम इस बार यहाँ का जवान फहराएगा। ये कोई खींवसर से कम नहीं है, पूरा खींवसर का लगता बेल्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जोधपुर नागौर से कम नहीं रहेगा। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जो राजस्थान में आरएलपी की राजधानी कही जाती है, शेखावाटी के इलाके, बीकानेर से लेकर भी गंगानगर तक जो कार्यक्रम अपने हुए, जिस तरह नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर राजस्थान में चर्चा चलती है
तो एक ही बात चलती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दांत खट्टे कर देगी राजस्थान के अंदर। ये आपकी ताकत का परिणाम है। आप हिम्मत नहीं आ रहे, मजबूत रहे। इस शुभ काम में डॉक्टर साहब को बधाई मेरी तरफ से, मुझे आमंत्रित किया। मुझे बायतू जाना, लेट भी हो रहा हूँ, घंटा सवा घंटे का कार्यक्रम उधर भी रहेगा मेरा। दोबारा अपन मिलेंगे, सब लोग मिलजुल कर अब कोशिश करें कि पीड़ित शोषित हमारा जो भी भाई है उसकी मदद हमें करनी है। जोश में होश रखना है। हो सकता है कि सारी 100% तुम संतुष्ट नहीं हो। अपना सस्ता अभियान भी हमें तेजी से चलाना। इसके लिए आगामी 5, 7, 10 दिन बाद राजस्थान के कुछ प्रमुख नौजवानों हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, करके 1-1.25 महीने का कार्यक्रम हम चलाएंगे। 30 अगस्त तक या जितना भी जो रहेगा, 1 महीना 1.25 महीना सस्ता अभियान राजस्थान में तेजी से हम चलाएंगे। और जो व्यक्ति जितना अच्छा काम उसके अंदर करेगा वो पार्टी पदाधिकारी की घोषणा भी 30 अगस्त और 1 सितंबर लगभग करके वो चुनाव तक फिर हमारी वो कार्यकारिणी रहेगी। अभी तो आप ये सारी जो टीम है हमारी, प्रधान, विधायक, जो हमारे जो पार्टी के स्तंभ है, लड़ रहे करें, उन सबको आप माने। मैं तो लगातार लगी रहा हूँ, अकेला व्यक्ति आपके बीच हूँ। समय समय पर मैं डाल दूं कि मैं फलां जगह जन सुनवाई करूंगा, उस दिन आप सुबह से लेकर रात तक आते रहे, मुझे सारे कागज दे दें। लेकिन मैं कहीं नहीं हूँ और अभी मैं ओशियन चला जाऊं और 3 घंटे बाद कोई आके बैठ जाए कि साहब वापिस इस पार्क में कब आ रहे हो, तो मैं वापिस यहाँ थोड़े आऊंगा, आगे काम भी तो करूंगा। थोड़ा सा समझदार से पर काम लेता कि आपको भी तकलीफ नहीं पड़े और मैं बार बार हैंग नहीं हूँ। थक जाता हूँ भाई। लोग तो कितने कितने विटामिन पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, मसाज कराते हैं नेता। मैं तो यहाँ तुम्हारे बीच पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे। कई सारा नॉन वेज खाता है, कोई कुछ और खाता है, कोई योगा करता है, कोई करते रहता है, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये अंदाज लगाएं कि हमारे व्यक्ति को थकने नहीं देना। अभी अपन जब राजस्थान में घूमेंगे 4-5 महीना, हमारी 30 साल की अग्नि परीक्षा है। 4-5 महीने इस अग्नि परीक्षा में अगर आप चाहते हो कि आपका लीडर थके नहीं, तो थोड़ी बहुत आप भी झेल लो। किसी को अगर किसी को कुछ कह भी दिया, छोड़ो उस बात को, बड़ा भाई मान के मान लेना। तुम्हारे पापा भी कह देते हैं, बड़ा भाई भी तुम्हें डांट देता है, छोड़ो उन बातों को। काम करने के लिए हनुमान बेनीवाल से अच्छा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के नजदीक हो, थोड़ी हिम्मत रखो। बीजेपी के भी घुटने टिकवा देंगे और कांग्रेस के भी घुटने टिकवा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। जो नेता अभी आरएलपी को परेशान करते घूम रहे हैं, वो आरएलपी के दरवाजे में खड़े मिलेंगे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलेगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, भाई राजू को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और बाकी जितने भी हमारे नेताओं को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, थोड़ा लेट में हो गया। लेट तो मैं हमेशा होता हूँ, आपको पता है। कहीं न कहीं इतना मतलब मेरे वो रहता है शेड्यूल। आपने देखा होगा परसों में दिशा की मीटिंग ले रहा था कि सुबह 11:30 से लेकर रात को 11:30, 12 घंटे मीटिंग। उससे पहले 3 दिन लगातार मीटिंग। एक राजस्थान में सांसद है जो सरकार के खिलाफ है, स्टेट के, दिल्ली के, फिर भी वो कार्यक्रम करके लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग आए थे, मिल नहीं पाए रात के 1-2 बजे, उनसे मैं लगातार कांटेक्ट में भी हूं। आप चिंता नहीं करें, अगर आप मेरे से नहीं मिल पाओ तो क्यों चिंता करें, अगले दिन मिल लेना, फोन करके आ जाना। आओगे तो काम भी होगा, मैं भी परेशान नहीं होऊंगा और आपको लगेगा कि आराम से बात भी करें, हमारा काम हुआ। काम मेरी प्राथमिकता है, लेकिन आपको इस बात की भी चिंता करनी है कि जिस तरह तुम थक जाते हो उस तरह हनुमान बेनीवाल भी थकता है। वो कोई और मिट्टी का नहीं बना हुआ, तो उसका ध्यान हमें रखना है। 2 दिन तुम जब घर से बाहर होते हो तो घर पर घर वाला कितना फोन करते हैं, घर गए, घर को नहीं है, घर को नहीं है, 11 बज गए, 12 बज गए। तो मेरे भी तो घर पे बच्चे हैं, आता होगा, परिवार है, रिश्तेदार है, आप सब वो टीम है। मुझे बैठ के कागजों को आगे भी भेजना, पार्लियामेंट चलेगी, विधानसभा में ध्यान रखना है, आंदोलन करना है, व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो भाइयों इन चीज का ध्यान रखना है। ओसियां की सीट पे कब्जा कैसे करें, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अभी आपस के अंदर, अभी आपस में अभी मत सोचो कि कौन एमएलए का चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। एमएलए का चुनाव वही लड़ेगा ओसियां से जिसे आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकट देगी, वो सबका उम्मीदवार एक होगा। अभी बढ़ जाओगे कि अभी हनुमान जी ने उसको टिकट फाइनल कर दिया, उसको किसी को फाइनल नहीं है। मैं सिर्फ जीतने वाले लोगों को टिकट दूंगा। मेरे भी लड़ते लड़ते 20-25 साल हो गए। जो जीतेगा वो मेरा उम्मीदवार होगा, जो खाली वोट लेगा ऐसे उम्मीदवार कहीं भी राजस्थान के अंदर खींवसर से भी वही उम्मीदवार होगा।
चुनाव जीतने की थी। मेरा सर्वे में करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से महीने भर बाद सर्वे भी आ जाएगा। हमारा जो कमिटमेंट है, क्योंकि बिना सत्ता के अब आपका भला नहीं हो सकता, और सत्ता के लिए विधायक चाहिए, और विधायक कौन चाहिए? जो आप लोग चाहोगे, जो आप चाहोगे वही आपका उम्मीदवार होगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सब लोग मिलकर काम करें, हमें सत्ता पे कब्जा करना है। एक चीज आप तय कर लें। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को सबको धन्यवाद, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रधान जी को जन्मदिन मैं दोबारा आपको दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं 1 मिनट नेताजी का समय लूंगा कि थोप के अंदर एक